ये पीछे सुहेल भाई हैं, इनसे मिलें, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, हमारे चैनल पे लाखों लोग जानते हैं इनको। सुहेल भाई के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए गाइस। सुहेल भाई Thanks a lot. But I can give you the, you know that that's why my problem is, you know. I know all of your problems, fucking Suhail Can you bhai. still from there? Yes, that we way? can still form over there. Yeah. Let's fucking go, सुहेल भाई। गाइस, क्या किसी ने गौर किया है कि इतने खूबसूरत गाने में क्या गंदी बात हुई है अभी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पल्लू के नीचे मंजिल मिल जाए। पल्लू के नीचे तो कुछ और मिल सकता है। पल्लू के नीचे क्या मिल सकता है? मीन्स कि आपके पैर वगैरह होंगे। जानवर के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी कुर्सी के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी बेड के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी छत के ऊपर चढ़ सकते हैं। आप बताएं, शायर की आंचल के नीचे मंजिल है? हमने तो सुना है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। चोली के ऊपर जो है वो ख़वातीन की वो समान चीज़ें कि जिससे हम लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया हुआ था। फिल्म का नाम था अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, आजा मैं डालूं तेरे अंदर पानी, धीरे धीरे डालूं मैं तेरे अंदर पानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तबीयत वगैरह ठीक है? आज हम दोबारा फ्रेयर हॉल में आए हैं और आज हमारा टॉपिक जो है वो लव लैंग्वेज का है। हम लोगों से पूछेंगे कि ओनली सॉरी व्हाट द गाइस, क्या किसी ने गौर किया है कि इतने खूबसूरत गाने में क्या गंदी बात हुई है अभी? शायर कह रहा है तेरी आंचल के छांव तले मुझे मंजिल मिल गई। आंचल मीन्स हादी, यही होता है ना, ये जो टांगों के ऊपर आता है, झोली। झोली के नीचे देखें आप। What the fuck is going on? लोग मुझे कहते हैं कि अली भाई आप डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। ये गानों में बोल रहा है कि तुम्हारे ये कमीज के नीचे मेरी मंजिल है, और लोग हंस रहे हैं, लोग गा रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है। What the fuck? यही डिस्कस होगा आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। असद भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कैंडीलैंड में, कंपनी है सेलमैन। कैंडीलैंड। कैंडीलैंड नॉट कैंडीलैंड, कैंडीलैंड में। कैंडीलैंड, यस, कैंडीलैंड में लेके जाते हैं ये सेल्समैन। सेल्समैन है। क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। आप स्टूडेंट हैं, आप फारिग हैं। हाँ, आप कब से फारिग हैं? मैं 12 के बाद फारिग हूँ। 12 के बाद फारिग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर खान है। अमीर खान। आमिर खान। आमिर खान। आमिर खान, एक पाकिस्तान में आमिर खान है, एक इंडिया में आमिर खान है। मैं पाकिस्तान में आमिर खान हूँ। आप पाकिस्तानी आमिर खान हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज हमारे शो में डिस्कस किया जा रहा है एक गाना है जिसमें शायर कह रहा है कि तेरे आंचल के साए तले मुझे मंजिल मिल गई। अब ये मुझे बताएं, ये आंचल के नीचे कौन सी मंजिल होती है? अच्छा अच्छा, ये आंचल है, इसको दामन कहते हैं। इसको दामन कहते हैं, आंचल कहते हैं, चुन्नी कहते हैं, पल्लू कहते पल्लू हैं। कहते हैं। पल्लू के नीचे मंजिल मिल गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पल्लू के नीचे मंजिल मिल जाए। पल्लू के नीचे तो कुछ और मिल सकता है। पल्लू के नीचे क्या मिल सकता है? मीन्स कि आपके पैर वगैरह होंगे। मंजिल तो कोई नहीं होगी। लेकिन आपको पता है आंचल किसे कहते हैं? नहीं, आंचल कहते हैं इसको, समझ ये जो आपका दामन है ना, सही है। ये जो मेरा ये जो चीज है, ठीक इसके है। नीचे मंजिल है। अब इसके नीचे क्या है गाइस? इसके नीचे क्या है? फ्रेंड तो पेंट मंजिल है, नहीं, मंजिल क्या है? इसके नीचे ही कुछ आप समझ रहे हैं? ये बातें हो रही हैं गानों में। ये गाने लोग जो हैं फैमिली में लगाते हैं, शादियों में लगाते हैं, तालियां बजा बजा के गा रहे होते हैं। सही। हम जरा सी उल्टी बात कर दें तो कहते हैं कि अली भाई बच्चे खराब कर रहे हैं। गाने सुनते हैं आप? नहीं, कोई गाना नहीं सुना है अभी तक आपने? सॉन्ग में इंटरेस्ट नहीं हूँ मैं इतना। फिर किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? मैं बस आपके बाल के रूटीन का पूछने आया था, अच्छे बाल है। बालों की रूटीन जानी, शैम्पू लगाना है लेकिन कम, हफ्ते में 2 मरतबा। हफ्ते में 1 दफा। 2 दफा ज्यादा हो रही है। लड़कों को लग रहा है कि 2 दफा लगाएंगे तो इट्स ओके, लेकिन इट्स नॉट। ये आपकी मतलब बालों की सेहत होती है तो आपकी भी सेहत है ना। अगर आप शैम्पू ज्यादा यूज करेंगे तो वो आपकी सेहत पर असर करेगा। लोग बोलते हैं अली भाई आप डबल मीनिंग बात करते हैं, आप गलत बात करते हैं। आप देखें गानों में क्या चल रहा है। गानों में शायर कह रहे हैं कि हमें आपकी टांगों में आपकी मंजिल मिल गई, मतलब अपनी मंजिल मिल गई। जी, तो What मंजिल the fuck is going on, असद? मंजिल तो मिलती ही नहीं है ना। पल्लू के नीचे तो कुछ और है, मंजिल तो है ही नहीं। लेकिन जिनको मिल रही है उनकी वो मंजिल है ना। ये तो आप उन बेहतर जानते हैं ना। आपको मंजिल मिली है अभी तक? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल मिल गई है। तो इसका तो तकरीबन इस शायर के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, हम शायराना थोड़ी हम। लेकिन आपको तो पता है ना कि आंचल किसे कहते हैं? जी जी पता है, लेकिन आंचल के नीचे क्या होता है ये भी आपको पता है? ये तो अपने बस
मोहब्बत में आके किसी ने ऐसा बोल दिया होगा, वरना ऐसी तो कोई सकून वाली जगह नहीं होती। बस लेकिन लोग मांग रहे हैं ये जगह, लोगों के बस माहौल ही ऐसा बना दिया है लोगों लोग ने। बोल रहे हैं कि ये मंजिल है मेरी, ये मुझे यहीं आना है। नहीं भाई, मेन मंजिल ये थोड़ी है, आंचल मंजिल होती तो यहाँ लोग क्या भटक। आंचल नहीं, आंचल के नीचे। लेकिन ये मंजिल ये तो नहीं है भाई, गलत कहा है जो भी। गलत है। ये कौन सा शायर का है? ये आंचल के नीचे मंजिल है शायर की। शायर की आंचल के नीचे मंजिल है। अब आप बताएं, शायर की आंचल के नीचे मंजिल है? हमने तो सुना है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। ये तो आपने खूबसूरत बात कर दी हमने ना। सुना है, ये शायर वाला हमने नहीं सुना है, ये तो आपने हमें सुना दिया। लेकिन ये इस तरह के गाने हैं जो कि हमारी फैमिली में, इवेंट्स में नॉर्मली प्ले होते हैं। आंचल आपने जो उस टाइम पे उसकी डेफिनेशन दी ना, आंचल आपने वो आपको बुला रहे हैं क्या? इग्नोर मारे हैं सोहेल भाई, ठीक है। ये आंचल ये है, आंचल के नीचे अब शायर को मंजिल मिल रही है। साग भाई माशाल्लाह, सबकी मंजिल वही है। ये अस्तगफिरुल्लाह वाली बात है। साग भाई, ये अस्तगफिरुल्लाह वाली बात यानी है। सबकी मंजिल वही है, वहीं से आना है, वहीं के लिए मरना है। मर जाएंगे आप मंजिल के लिए? जानी मंजिल की तलाश में बंदा मर जाते हैं यार, मंजिल के लिए नहीं मरेंगे आप। मुझे ये बताएं, आज तक मंजिल मिली है आपको? नहीं मिली, रास्ता ही नहीं मिला, मंजिल अलग बात है। मंजिल ये क्या करे, एक इंसान नेचुरल कर रहा है, अब वो मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा स्किनी है, तो वो अगर 3-4 साल देगा जिम में तो सही हो सकता है। वो 3-4 साल देनी पड़ेगी जिम में? मतलब कि टाइम अपना देना पड़ेगा, वक्त, मैं वक्त की बात कर रहा हूँ। कि मुझे बता दें, चोली किसको कहते हैं? चोली वो होती है जो खवातीन जो पहनती हैं, नी तक। यहाँ आ गए अब आप? नी तक। सही है, नी तक जो आ रहा है उसे चोली कहते हैं। जनाब शायर कह रहा है चोली के नीचे क्या है? वो तो आप इंडियन गानों में आप चले जाओगे तो फिर मैं उसको सॉन्ग आपको सुना देता हूँ कि चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है। चोली के ऊपर जो है वो खवातीन की वो समान चीज़ें कि जिससे हम लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया हुआ था। अभी एक गाना चल रहा होता है, उसमें वो शायर कह रहा है, ये लफ्ज़ ज़रा टकराएं जो दिलबर के होंठ से, चिंगारियां उठने लगी शबनम की चोट से। शबनम की चोट से चिंगारियां उड़ने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ इतना हॉट हो जाते हैं कि उसके बाद से शबनम से चिंगारियां, शबनम का मतलब ये होता है कि पानी गिर रहा है, ठीक है। अब उससे चिंगारी कैसे उठेगी? ये तो उस वक्त उठेगी ना कि जब दोनों हॉट हुए हुए हैं। मतलब जब लबों से लब मिले होंगे तो हॉट हुए होंगे। तो लाजिम सी बात है कि जब हॉट हुए हुए होंगे तो भाई चिंगारियां तो उठेंगी ना। अच्छा असद भाई, सीन ये है, दूसरा एक गाना है जो कि हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। शायर है, वो कह रहा है राइड इट। राइड इट का क्या मतलब है असद भाई? राइड इट का मतलब है इस पे चढ़ें। किस पे चढ़े? यही तो सवाल है अब मेरा। नहीं, ये तो अब जिसने बोला राइड पे किस पे चढ़े तो ये तो बताना भी चाहिए ना। यही तो है, अब वो गाने में कह रहा है राइड इट राइड इट मीन्स इस पे चढ़ें। अब उसका तो गाना देखा जाएगा कि किस मीन से वो कह रहा है राइड इट। तो ये कैसे गाने आने लग गए हैं? फैमिली इवेंट्स में ये प्ले किए जाते हैं, लोग तालियां बजा बजा के गा रहे होते हैं, फैमिली में सब एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, इस पे चढ़ें, इस पे चढ़ें। असल में आज का बात ये है कि समझ किसी को भी नहीं आती है, मतलब कि किसी को भी नहीं पता होता, लोग ऐसी तालियां मारते हैं। राइड इट मीन्स इस पे चढ़ें। आई नो वेरी वेल अबाउट दैट। चढ़ने का मकसद एक नहीं होता, चढ़ने का मकसद बहुत सारे होते हैं। कि अब आप चढ़ने का मतलब ये है कि किसी जानवर के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी कुर्सी के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी बेड के ऊपर चढ़ सकते हैं, किसी छत के ऊपर चढ़ सकते हैं। खाली इसका एक ही मीनिंग नहीं होता है कि आप किसी के दैट्स वाई कि या आप उसी के ऊपर चढ़ें। राइड के तो बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं ना। तो किस पे आपको क्या लग रहा है, शायर क्या कह रहा है, किस पे चढ़ें? राइड का मतलब तो ये भी हो सकता है ये कहीं जाना है, घूमना फिरना है, उसने राइड तो इट गाड़ी पे चढ़ें। जी, गाड़ी पे चढ़ेंगे नहीं, गाड़ी पे बैठेंगे, चढ़ा गाड़ी पे थोड़ी जा सकता है। यही बात है ना। अब मैं आपको एक और सॉन्ग सुनाता हूँ, दादा बोगेन का। फिल्म का नाम था अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अब वो ये बोलता था, आजा मैं डालूं तेरे अंदर पानी, धीरे धीरे डालूं मैं तेरे अंदर पानी। तो अब मुझे ये बताइए कि ये इसका मतलब क्या है? वो उसने हाथ में एक पाइप का नलका पकड़ा हुआ था, सही है, दादा बोंगा। दादा बोंगा। और ये फिल्म का नाम भी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, अंधेरी हाथ में, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यू जनरेशन के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ रहा है कि जिस तरह ये बातें कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बात कर रहे हैं जो सामने वाले को भी समझ आए। अभी हमारी न्यू जनरेशन है, वो यही सोचेगी कि पता नहीं हर किसी के देखेगी पल्लू के नीचे क्या है, कौन सी मंजिल है, तो ये तो गलत है। असद भाई आप समझ गए मेरी बात को, इसीलिए आता हूँ मैं रात को।
दुआएं दे दें एक दफा अपने फॉलोअर्स को, क्या कहना चाहेंगे? जो भी मेरे प्यार कर रहे हैं आपसे लोग। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, सॉरी टू से कि राइट नाउ मैं आई नो very well about that. I can make the too much very respectfully for you, but please right now you can have to make the channel Ali एजाज। Azaz. So he make a very well guy, and please carry on or enjoy yourself. उनकी बीवी संगीता बजलानी, ठीक है, मुझे ना पता था। अबे बोला ये फिल्म अदाकारा है, मैंने कौन सी फिल्म अदाकारा है यार, मेरे को क्या पता। बोला ये अजहरुद्दीन की बीवी है संगीता बजलानी, और ये तेरे ऊपर फिदा हो रही है, क्यों हो रही है, इसका क्या वजह। उस टाइम पे मेरे गले के अंदर सोने की 4 चेनें होती थी, हाथों में मेरे जैसे भी है ऐसे इस तरीके से मेरे सोने के ब्रेसलेट, और ये मेरे हाथों में सोने मतलब के आप पूरे संजू बाबा थे पाकिस्तान के। ना। मेरी शुरू से हैबिट है, जब भी तो मैं ये पहना हूँ, ये देखो ना, तो नहीं तो बस उसने मेरे साथ बैठ के ड्रिंक किए। ड्रिंक करने के बाद उसने मुझे बोला है कि अब आप बताओ, बेटा चलो। अब आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं तो अपनी चाहत से यहाँ नहीं आया हूँ, आप अपनी चाहत से मुझे लेके आई हो। अब जो आपकी चाहत है, अब उस चाहत के तहत आप जो मुझसे डिमांड करती हो, आई एम एग्री विद यू। एंड शी लिव इन द बेडरूम एंड द चेंज पुट द नाइटी। अच्छा, नाइटी पहन ली उसने। ओके, किस तरह की नाइटी पहनी हुई थी? but upper and blazer and underwear and that's up सही है। बिकनी पहनी हुई थी, बिकनी। beginning. Abbas, please you have to leave and take the shower.